अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो अष्टभुजा पर्वत पर भैरव कुंड का मंदिर है, जिसमें एक श्रीजंत की स्थापना बहुत पूर्व से की गई और वही उसी में शंकर भगवान की प्रतिमा है। ये मंदिर को क्षति न पहुंचा दे लोग, इसलिए इसको बंद करके रखते हैं। हम लोग अभी इसी पर्वत पर स्थित हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। कभी भी किसी को आने का अगर हो तो यहाँ आया जा सकता है। यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। विंध्याचल में बहुत ही शांति प्रिय जगह है। अमूमन क्राइम वगैरह कुछ नहीं के बराबर है। विंध्यवासिनी के अंदर थोड़ा सा पंडा लोग थोड़ा सा क्रूल्टी करते हैं। ऊपर में आप जो देख रहे हैं यह घोरेश्वर भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया काली माता का मंदिर है। बड़ा ही दिव्य है, बहुत ही अच्छा है। ये भैरव कुंड नाम इसी को कुंड के चलते पड़ा है। यहाँ अच्छा पानी की पीने की व्यवस्था है, जिसका TDS अगर देखिएगा तो 60 के करीब आता है। इसलिए दिन भर पानी पीने वाला का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यही भैरव कुंड भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ कुछ अघोर पंथ वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये उसका निकास है जो बहुत ही नीचे तक जाता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, जितनी बड़ाई की जाए कम है। मंदिर पत्थरों के काट के बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जितना कहा है। यूँ तो विंध्याचल पर्वत पर मान्यता है कि यहाँ पर बहुत सारे गुरु हुए। एक लाइन से आप देखिएगा तो ये गुरु परंपरा से तांत्रिक साधना का स्थान है। ये सारे गुरु जी रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, लेकिन तांत्रिकों के लिए मुख्य रूप से है। यहाँ अष्टमी के दिन बहुत ही भयानक भीड़ होती है, जिसको देखते ही बनता है। नित्य पूजा चलते रहता है। कुंडली जागरण से लेकर सारा कुछ का ये माता का आज आशीर्वाद मिला, हम लोगों को प्रसाद मिला है। हम लोग 25-27 वर्षों से इस मंदिर में आया करते हैं। इनकी विधि तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं लोग। बहुत ही अच्छा है, बहुत, जितना कहा जाए कम है। यूँ तो विंध्याचल पर्वत पूजा पाठ के लिए बहुत दिन से लोकप्रिय है। कहते हैं कि जब विंध्य पर्वत आकाश में बढ़ता हुआ सूर्य को रोक दिए थे तो महर्षि अगस्त के शिष्य थे ये। महर्षि अगस्त ने फिर इनको, जब देवताओं ने गुहार किया कि प्रभु ये तो मंदराचल के साथ दौड़ में भिड़ गए हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश धरती पे आ नहीं पा रहा है। तो अगस्त मुनि इनके पास आए और आने के क्रम में बताया कि जैसे ही प्रणाम करने के लिए विंध्य पर्वत नीचे की तरफ झुके तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसी अवस्था में रहो और जब तक हम लौट के आते हैं तब तक इसी अवस्था में रहो। और दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर गए। फिर वापस आने का नहीं मिलता है। ये हमारे तांत्रिक जी नंदन गुरु जी हैं, जो आज यहाँ भयानक गर्मी है, भयानक। सारे लोग पसीने से तर-बतर हैं। लगातार गर्मी पड़ रही है। और वो भी क्यों नहीं, जब तप करने की स्थिति में आए हैं, आप तप करने के लिए आए हैं तो अपने को तपाइए। यहाँ मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली मंदिर काली खो के नाम से जाना जाता है। विंध्यवासिनी मंदिर महालक्ष्मी नाम से जाना जाता है। और अष्टभुजा मंदिर जो कि महासरस्वती नाम से जाना जाता है। बहुत ही रमणीय 2 मंदिर जो है पहाड़ के पास है। पहाड़ के ऊपर है अष्टभुजा मंदिर और पहाड़ के नीचे में है एक तरफ में महाकाली मंदिर।
अष्टभुजा मंदिर के बारे में कहते हैं कि ये दुर्गा सप्तशती में एक ही मंदिर के बारे में उल्लेख आता है, जो है 11वां अध्याय के 42वां दोहा में, जिसमें कहते हैं कि नंद गोप गृह जाता जसोदा गर्भ संभवात स्तौ नासी श्यामी विंध्याचल निवास। इस तरह से विंध्याचल में निवास करने वाली माता के बारे में वर्णन आया है। विंध्यवासिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता का कुंडल गिरा था, और स्वयंभू माता के बारे में कहते हैं कि यहाँ निवास करती है। तीसरा है महाकाली मंदिर, जिसके बारे में कहते हैं कि सहस्त्रभुज रावण को जब मारने के लिए सीता जी राम से आग्रह किए तो मारने के क्रम में राम जी को बाण लगा और राम जी मूर्छित हो गए, तो काली का रूप लेके माता ने संहार शुरू किया, तो भगवान शंकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस तरह से यहाँ सारे लोगों का यज्ञ करने का आता है। गंगा के किनार पर भी है, बहुत ही मनोरम है। 1-2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ आके शांति के लिए भी आके रहा जा सकता है, बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन के लिए तो खैर अगर तप करने की क्षमता हो, आज की भागम भाग के ज़िंदगी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हो नहीं पा रहा है लोगों से, लेकिन बीच में अवकाश खोज के भी आदमी को यहाँ आके 1-2 दिन 3 दिन के लिए रहना चाहिए। ऊपर में साक्षी गोपाल का मंदिर है, जिसमें रूम की व्यवस्था है, आप वहाँ रह सकते हैं, या यहाँ कानून व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, कोई तरह का दिक्कत यहाँ नहीं है। इस तरह से आज हम आपको विंध्याचल के बारे में बहुत हद तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक देवराहा आश्रम है 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, संकट मोचन है, यहाँ काल भैरव हैं। तांत्रिकों के लिए एक और तारापीठ है, तारा माता का मंदिर है। लेकिन तारा माता का मंदिर और ये भैरव कुंड का काली माता का मंदिर, ये दोनों तंत्र साधना के लिए है। अगर आपको तंत्र साधना में रुचि है तभी यहाँ आए, नहीं तो आपको हो सकता है कि घृणा का भाव भर जाए। यहाँ की पूजा